$100,000 या $1,00,000 ओके हो जाएंगी, तो उसका 2% भी है वो जो लिखा हुआ पे। एक बात को ध्यान रखिए, हम लोग एक पीरियड से निकल रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रही है जहां पे प्रोडक्ट्स भी आएंगे, जहां पे कमीशंस भी आ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए प्राइसिंग आने वाले, ये ओकनेट की प्राइसिंग आने वाली नई वाली, ओके। मे बी जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है उनकी प्राइसिंग अलग होगी, राइट है, और एक रेगुलर इसका अलग अलग सब्सक्रिप्शन ये भी हो सकता है, 1 या 2 या 3 सब्सक्रिप्शन कॉस्ट भी हो सकती हैं ओकनेट की। तो हर एक चीज के लिए रेडी रहे कि उसकी अगर ऐसा तो, और हर एक का कमीशन स्ट्रक्चर भी अलग से होने वाला है। अगर ओकनेट के 3 प्राइस लेवल हैं तो हर एक तीनों प्राइस लेवल का कमीशन स्ट्रक्चर भी अलग अलग होने वाला है, ओके। ऐसे ही एक पार्ट जो है ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। तो होल्डिंग टैंक में जो भी ट्रैफिक पड़ी हुई है, कब से 2018 से, जून ऑफ 2018, 6 साल हो गए हैं ऑन पैसिव को शुरू है, जून 2018 में ऑन पैसिव शुरू हुई थी। तो जून 2018 से लेके एज ऑफ टुडे, एज ऑफ ये भी मान लीजिए जून ऑफ 2024, जो भी होल्डिंग टैंक में ट्रैफिक होगी, इधर बाय अस, इधर बाय कंपनी, क्योंकि कंपनी के साथ बहुत सारे लोग डायरेक्ट भी जुड़े हैं, और इधर बाय कंपनीज एफर्ट जो उनके साथ कॉर्पोरेट क्लाइंट आके जुड़ गए, वट एवर, तो उस होल्डिंग टैंक में पेड ट्रैफिक भी है, पेड इन द सेंस पेड सब्सक्राइबर्स भी हैं और नॉन पेड भी हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कंपनी में आए हैं बट उन्होंने अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सो दैट मीन्स दैट तो अगर नहीं लिया है तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वो आदमी, फॉर एग्जांपल वो जो चीज, तो आपको कमीशन नहीं आएगा, आपको ट्रैफिक मिल जाएगी, एक आदमी मिल जाएगा फॉर एग्जांपल आपको, बट क्योंकि उसने सब्सक्रिप्शन अभी नहीं लिया है तो दैट मीन्स आपको कमीशन नहीं आएगा। हाँ, उसने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो फटाक से आपको होगा, तो इसलिए पेड भी होंगे और नॉन पेड भी ट्रैफिक ये वाली होगी। फिर इसके जाने के बाद जब हमारा एक जो ओ डोमेन का सिस्टम है जब शुरू होने वाला है, वो भी आने वाले दिनों, क्योंकि वो हमारा डाटा सेंटर से रिलेटेड है, तो डाटा सेंटर आएगा, ओ डोमेन आ जाएगा, तो उसके बाद जो वायरल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग से लेकर जो मिस्टर ऐश करने वाले हैं, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग करने वाले हैं, तो तब क्या होगा, वो क्वालिफाइड ट्रैफिक होगी पेड वाली, वो फिर हमें टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, उसका भी क्राइटेरिया अलग से ऐश बताएं। तो ये प्रोसेस मुझे बताने का ये है कि आप चीजों को समझो कि ऑन पैसिव इस ऐसे चलेगी, ओके। अगर आपको नहीं मालूम है, ओके, फिर से इसलिए रिमाइंड आज मैंने कराया है कि जब ये चीजें शुरू हुई तो आपको खुद भी मालूम होना चाहिए कि ओके ऐसे ऐसी चीजें होने वाली हैं, और जैसे जैसे होती रहेंगी वैसे वैसे ही आप ग्रैब करते रहिए। ये मत सुना सर ये तो हुआ नहीं, सर ये नहीं हुआ, तो मैंने आपको पहले क्या बोला है, इमीडिएट रिएक्शन मत करा को, किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन आई है उसको ओके आ गई, आराम से बैठिए, देखिए, 1 2 दिन 4 दिन देखिए, अगर फिर नहीं समझ आती वेबिनार्स देखिए, ये वाले ऐसे वाले जहाँ पे आप आके क्वेश्चन पूछ सकते हो, नीरज से पूछ सकते हो, और भी बहुत सारे लीडर से या अपने ब्लेसर से पूछ सकते हो क्वेश्चन, तो वो आपको समझाते हैं। बट इमीडिएटली अभी ऐश वहां पे बोल के हटे होते हैं और ये 15 मिनट के बाद वीडियोस पड़ी होती हैं, ये हो गया, वो हो गया, ब्रेकिंग न्यूज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो शांत रहिए, रिएक्शन मैंने पहले बोला, ये जो पेन पकड़ ला करो, ये दिमाग यहाँ पे सेंटर पे रख लिया करो, अपना दिमाग सेंटर पे रखो, सबके सब लोग, ओके। रिएक्शन करने में थोड़ा टाइम लिया करो, तो फिर आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। बैक ऑफिस में जब अपडेट आती है उसको एक बार मत पढ़ा करो, मैं बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल करके देखना। आप पहली बार पढ़ना, आपको आधी ही अपडेट समझ आएगी, दूसरी बार पढ़ोगे 75% समझ आएगी, तीसरी बार पढ़ोगे तब जाके आपके दिमाग में पल्ले पड़ेगी, ओ अच्छा ये बात है। इसके साथ एक और में आपको बहुत अच्छा टूल दिया हुआ है ऑन पैसिव ने, ट्रांसलेट करने का आपकी अपनी भाषा में, उसको आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट करिए। अगर आपको इंग्लिश का बैरी है, नो डाउट सब लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते, नहीं बोल पाते, दैट इज ओके, इसीलिए ट्रांसलेशन का वहां पे है। उस अपडेट को आप ट्रांसलेट करिए अपनी भाषा में, हिंदी में कर लिए, मराठी में कर लीजिए, पंजाबी में, किसी में करिए, उसको पढ़िए। कितनी बार? वही 3 बार 4 बार पढ़िए, एक बार नहीं पढ़ना है, आप करके देखना ये प्रैक्टिकली, आपको हर एक बार जब पढ़ोगे आपको अलग ही समझ आएगा कुछ। तो 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको चीजें खुद समझेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, वही अपना पेन लेना, दिमाग सेंटर में रखना और उसको एनालाइज करिए चीजों को कि ओके ऐश ने ये बोला है, ये बोला है और ये बोला है, इतना ही बोला है। क्योंकि उसके बाद जो आपका दिमाग ओवर थिंक करने वाला दिमाग चलना शुरू हो जाता है। अब सब लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि जितना ऐश ने बोला, अगर ऐश ने 3 बातें बोली हैं तो हमारे यहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग हैं, वो 10 बातें अपनी जोड़ लेते हैं बीच में राइट। और फिर वो जब 10 बात जोड़ लेते हैं तो क्या, तो ये 13 चीजें हो जाती हैं, जबकि बोली 3 गई थी,
तो क्या होता है, वो 13 चीजें बोल के फिर वो आराम से बैठते हैं, फिर हमारा सोशल मीडिया बीच में आ जाता है, ये वाला यूट्यूब ये वो, फिर वो वीडियो बनाते हैं और अपने दिमाग से फिर अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं। अब वो क्या होता है, वो बेचारा जो लिसनर है उसका कोई कसूर नहीं है, वो आपका सुन रहा है आपको, और जब आप उसके दिमाग में 13 चीजें डाल देते हो 3 चीजों की जगह पे, तो वो 13 चीजें ही मानने शुरू कर देता है और फिर वो बेचारा कंफ्यूज होता है। अब वो 13 में से जब वो 3 चीजें हो जाती हैं, बट वो बाकी वाली जो 10 चीजें रह जाती हैं, तो वो कहता है तुम तो झूठे हो, ऐस झूठा है, ये ढिलन भी झूठा है, नीरज झूठा है, तुम लोग आज कुछ भी बोलते हो, ये बोलते हो। तो कहां से ट्रिगर हुआ? उन्हीं लोगों से। सो ऐसे अपडेट गुरुज हैं जो, उनसे बच के रहिए। मैंने आपको पहले बोला है, ऑन पैसिव शुरू हो रही है तो उतनी ही जानकारी ले जितनी रिक्वायर्ड है। तो 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको चीजें को समझेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, वही अपना पेन लेना, दिमाग सेंटर में रखना और उसको एनालाइज करिए चीजों को कि ओके ऐश ने ये बोला है, ये बोला है और ये बोला है, इतना ही बोला है। क्योंकि उसके बाद जो तो आपका दिमाग ओवर थिंक करने वाला दिमाग चलना शुरू हो जाता है। अब सब लोगों का, बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि जितना ऐश ने बोला, अगर ऐश ने 3 बातें बोली हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंट दिमाग हैं, वो 10 बातें अपनी जोड़ लेते हैं बीच में राइट। और फिर वो जब 10 बात जोड़ लेते हैं तो क्या, तो ये 13 चीजें हो जाती हैं, जबकि बोली 3 गई थी। तो क्या होता है, वो 13 चीजें बोल के फिर वो आराम से बैठते हैं, फिर हमारा सोशल मीडिया बीच में आ जाता है, ये वाला यूट्यूब ये वो, फिर वो वीडियो बनाते हैं और अपने दिमाग से फिर अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू करते हैं। अब वो क्या होता है, वो बेचारा जो लिसनर है उसका कोई कसूर नहीं है, वो आपका सुन रहा है आपको, और जब आप उसके दिमाग में 13 चीजें डाल देते हो 3 चीजों की जगह पे, तो वो 13 चीजें ही मानने शुरू कर देता है और फिर वो बेचारा कंफ्यूज होता है। अब वो 13 में से जब वो 3 चीजें हो जाती हैं, बट वो बाकी वाली जो 10 चीजें रह जाती हैं, तो वो कहता है तुम तो झूठे हो, ऐस झूठा है, ये ढिलन भी झूठा है, नीरज झूठा है, तुम लोग आज कुछ भी बोलते हो, ये बोलते